यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आज हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं एंशियंट इंडिया के जो भी अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है और साथ में आप इस वीडियो को एज ए रिवीजन भी ले सकते हो। हम टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज एंशियंट इंडिया के। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स of knowledge about the inhabitant of Indus Valley civilization is the discovery। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन सोर्स क्या है, ठीक है, मेन सोर्स क्या है, कैसे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है स्क्रिप्ट, टेम्पल, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, विपन या सेल। ठीक है, स्पेशली हमें वहाँ पे लोग कैसे रहन सहन था वो हमें कैसे पता चलता है, यूटेंसिल से, ज्वेलरी से, विपन से और टूल से। ठीक है, तो हम ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड ऑफ इंडस वैली इज़ नाउ इन पाकिस्तान। कौन सी साइड है इंडस वैली की जो अभी पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगन। तो ये है हड़प्पा और फर्स्ट साइट यही थी। ठीक है, जिसको डिस्कवर किया था फर्स्ट साइट भी यही थी। ठीक है, और इसी नाम से, इसके नाम से भी हम बुलाते हैं इसको, हड़प्पा साइट भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट साइट कौन सी डिस्कवर की थी, हड़प्पा, और ये कहाँ पे आती है, पाकिस्तान में आती है। उसके बाद जो लोथल है ये गुजरात में है, कालीबंगन है ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये पूछा इन्होंने कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोथल कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, जो लोथल एरिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे है, गुजरात में। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, ये आता है हड़प्पा। और ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पे मोहनजोदारो फर्स्ट साउथ एशियन साइट है जो यूनेस्को में आई है। ठीक है, फर्स्ट साउथ एशिया साइट है, ये यूनेस्को में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ग्रेट बाथ की भी डिस्कवरी हुई है। किसकी? ग्रेट बाथ की भी डिस्कवरी हुई है। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। और किसकी साइट है ये? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये नीचे देखो यहाँ पे है लोथल, कोस्टल एरिया आता है और गुजरात के पास है ये। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में भी चल रहा है। और ये राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में। अगर ऐसे पूछे कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ आती है? हरियाणा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू लाइट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ये आर्कोलॉजी। ठीक है, जब आर्कोलॉजिकल जाते हैं वहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो चन्नो दरो थी, ठीक है, चन्नो दरो एक साइट है, इसको किसने डिस्कवर किया, मतलब इसकी एग्जैक्शन किसने की है, तो ये की है J.H. मैकी ने। ठीक है, J.H. मैकी ने। यहाँ पे मैक्सिमम मेकअप का सामान मिला है। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही पड़ती है और यहाँ पे मैक्सिमम मेकअप का जैसे लिपस्टिक वगैरह मिली हुई है चन्नो दरो में। ठीक है, चन्नो दरो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने की इसकी खोज? मैकी ने। अब यहाँ पे बोला है कि जो हड़प्पन सिटी है लोथल, वो कौन से रिवर पे, ठीक है, कौन से रिवर पे है, ये कहाँ है? हमने देखा गुजरात में आता है, ये एक डॉकयार्ड है। ठीक है, यहाँ पे डॉकयार्ड भी है। और कौन से रिवर पे आता है ये? बोगवा। ठीक है, कौन से रिवर पे आता है लोथल? बोगवा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हमने इसमें से बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि नॉट ट्रू। तो पीपल न्यू अबाउट आयरन। सेकेंड है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। ट्रेड एंड कमर्स वर इन एडवांस स्टेज। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों ही थी, लेकिन यह इस टाइम आयरन नहीं था। इस टाइम क्या थे? ब्रोंज एज भी बोलते हैं हम इसको। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह हड़प्पा साइट आए या ब्रोंज एज आए तो वो, क्योंकि ब्रोंज की ही डिस्कवरी हुई थी इस टाइम में, आयरन की वैदिक पीरियड में हुई थी। ठीक, और इस टाइम में मदर गॉडेस और मेल और फीमेल दोनों की पूजा की जाती थी।
पशुपति आपने सुना होगा, पशुपति जिनके आगे पीछे एनिमल्स वगैरह हैं वो, और मदर गॉडेस दोनों की पूजा की जाती थी। ट्रेड भी होता था, ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था। तो अब इसको हम अर्बन, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रूरल नहीं अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं हम इसको। सबसे पहले जो मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन हुई थी उसको हम रूरल बोलते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो इंडस वैली कल्चर है वो वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। इंडस वैली कल्चर वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, ये सही बात है, ठीक है। आयरन की नॉलेज भी नहीं थी और एरो वगैरह, ठीक है, जो एरो तीर कमान वगैरह यूज़ होते हैं वो भी नॉलेज नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ये भी सही बात है। टेराकोटा की फिगर, डांसिंग गर्ल की फिगर, मतलब ऐसे पिक्चर की तरह इमेज बनी होती थी उसके ऊपर, उसे भी हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद यहाँ पे सिटी डिवेल्प हुई है, सिटी डिवेल्प हुई है तभी हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ये सारा ही करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ददरी है ये लेट हड़प्पन साइट है, मतलब कि इसको लेट डिस्कवर किया, अभी भी कुछ कुछ डिस्कवरी हो रही है, अभी भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये साइट जो ददरी है ये साइट कहाँ की है, कौन से स्टेट की है, तो ये पंजाब की है, ठीक है, ये पंजाब में हुई है इसकी डिस्कवरी। अब जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, ये किया है मोहनजोदारो में। ये मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान में आता है और ये साउथ एशिया का फर्स्ट यूनेस्को साइट है, ठीक है। साउथ एशिया की फर्स्ट यूनेस्को साइट कौन सी है, मोहनजोदारो। हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, इंडस, सिंधु रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। जो फ्लो फील्ड हैं वो कहाँ पे डिस्कवर हुए थे, ठीक है, फ्लो फील्ड कहाँ पे डिस्कवर हुए थे, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, और यहाँ पे फायर अल्टर भी डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। अब बोल रहे हैं कि हड़प्पा साइट टेराकोटा ऑफ फ्लो वाज फाउंड, ठीक है, जो टेराकोटा की फिगर थी, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं मिट्टी के, तो वो कहाँ पे हमें मिले थे, ठीक है, वो कहाँ पे मिले थे, बनाली में। बनाली कहाँ पड़ता है, अभी रिसेंट हरियाणा, ठीक है, बनाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा। और टेराकोटा की फिगरें हमें कहाँ मिली हैं, बनाली में। अब जो टेराकोटा की फिगर बनी है, आर्ट बनी है, उसके ऊपर कौन सी सील, कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये पूछा है, ठीक है। हड़प्पन कल्चर में मतलब कौन कौन से एनिमल आइडेंटिफाई नहीं हुए थे, तो टाइगर हुआ था, राइनोसोर भी हुआ था, एलिफेंट भी हुआ था, लेकिन काऊ और हॉर्स ये दोनों नहीं हुए थे, ठीक है, काऊ और हॉर्स ये दोनों नहीं हुए थे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब है कि द बिगनिंग ऑफ ए आइडल वर्शिप इज टू बी कंसीडर इन, ठीक है, जो मूर्ति पूजा है, ठीक है, मूर्ति की पूजा करनी, वो कब से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो कब से स्टार्ट हुई है, प्री आर्यन, ठीक है, आर्यन आने से पहले, आर्यन आने से पहले ही मूर्ति की पूजा स्टार्ट कर दी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आयरन बिकॉज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम नॉन आयरन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम आयरन आए भी नहीं थे, और साथ में ये क्या है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है, मॉडर्निटी इसमें ज़्यादा है। हड़प्पन पोइट्री, ठीक है, जो हड़प्पन में पोर्ट्रेट बनाते थे वो कौन सा कलर मैक्सिमम यूज़ किया था उसमें, तो रेड, रेड और ब्लैक ही ज़्यादा यूज़ करते थे। अब बोल रहे हैं कि जो सिल्वर के एविडेंस है, ठीक है, सिल्वर के एविडेंस हमें कहाँ पे मिले हुए हैं, सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ए सिल्वर कहाँ पे मिले हुए हैं, ये भी हड़प्पन कल्चर में, ठीक है, हड़प्पन कल्चर में हमें चांदी के एविडेंस मिले हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट इन, कब आई थी ये आई थी अर्ली हिस्टोरिकल एज, ठीक है, अर्ली हिस्टोरिकल एज भी बोल सकते हो, इससे पहले स्टोन एज आई थी, फिर ब्रोंज एज। अब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी साइड की पोजीशन गलत लगाई हुई है, ठीक है, साइड की पोजीशन हमने चेक करनी है, गलत कौन सी है। अब राखीगढ़ी राजस्थान, दिमाबाद महाराष्ट्र, बनाली हरियाणा, आलमगीर यूपी, ठीक है। तो जो राखीगढ़ी है वो अभी हमने पढ़ा, ये लार्जेस्ट साइट है इंडिया की,
इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं, इंडिया की लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी, ये कहाँ आती है? हरियाणा में। राजस्थान में आती है कालीबंगन, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हो, नॉर्थ में कौन सी साइड आती है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। मांडा आता है नॉर्थ वाली साइड, और उसके बाद वेस्ट वाली साइड आलमगीर, आलमगीर यूपी में है। ईस्ट वाली साइड आता है आलमगीर, और वेस्ट वाली साइड आता है चित्तौड़गढ़। उसके बाद साउथ वाली साइड आता है दीमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। अब ये वैदिक पीरियड के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऋग वेदा इज द, ठीक है। ऋग वेदा क्या है? कलेक्शन ऑफ ए हाइम्स, और ओल्डेस्ट वेद भी कौन सा है? ऋग वेदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। वैदिक रिवर, ठीक है, अस्किनी किसको बोलते हैं हम? वेद पीरियड में अस्किनी किसका नाम है? तो ये है चिनाब का, ठीक है। अब चिनाब आपको पता ही है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, फिर किश्तवाड़ से आके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आके फिर पाकिस्तान साइड अरेबियन सी में। अब है कि मेन थीम ऑफ उपनिषद, उपनिषद का मेन थीम क्या है? फिलॉसफी। उपनिषद वो होते हैं कि आपने एंशियंट पीरियड में देखा होगा कि गुरु अपने शिष्य को पास में बिठा के ज्ञान देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उपनिषद। इसका मेन सोर्स क्या होता है? फिलॉसफी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? ऋग्वेदा में कितने हाइम्स हैं? 1028, ठीक है, 1028 हाइम है। जो गायत्री मंत्र है वो भी इसी में डिस्कवर, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो भी कौन है? ऋग्वेदा। कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं, ऋग, सम, यजुर, और उसके बाद अथर्व। अथर्ववेद बाद में आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। ऋग्वेद में हाइम है, फिर उसको कैसे गुनगुनाना है वो सोमवेद में आता है। फिर यजुर्वेद में जो रिचुअल होते हैं, कस्टम होते हैं, वो आते हैं इसमें। और अथर्ववेद लास्ट में आता है, जिसमें ब्लैक मैजिक वगैरह वो आते हैं। अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सी रिवर मेंशन की है? ठीक है, वैदिक लिटरेचर में कौन सी रिवर मेंशन की है? तो ये की है सिंधु, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। उपनिषद आर बुक ऑन, ठीक है, उपनिषद किसकी बुक है? अभी हमने पढ़ा, तो ये फिलॉसफी की बुक है। कौन से वेद में मैजिकल चार्म स्पेल, ठीक है, ये है, मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह कौन से वेद में है? ये है अथर्ववेद में। कौन सा? अथर्ववेद। और रिचुअल वगैरह यजुर्वेद। अब बोल रहे हैं कि करेक्ट ऑर्डर में लगाना है हमने वैदिक लिटरेचर को, ठीक है। वैदिक लिटरेचर को हमने करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या आया था, फिर क्या आया था? तो सबसे पहले आया था हमारा वैदिक संहिता, ठीक है, वैदिक संहितास आए थे, फिर उपनिषद आए थे, फिर अरंकास आए थे, नहीं, सबसे पहले आई थी समेति, फिर ब्रह्मांस आए थे, फिर अरंकास आए थे, फिर उपनिषद आए थे। उपनिषद लास्ट में आए थे। अरंकास होती है कि जंगलों की पूजा करना, फॉरेस्ट की पूजा करना, इस बुक में ये बताया था। उपनिषद में हमें फिलॉसफी बताई है कि एंशियंट पीरियड में कैसे जो गुरु ज्ञान देते थे, ठीक है, वो बोल सकते हैं हम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ए यूज ऑफ आयरन इन इंडिया, ठीक है, आयरन को हमने इंडिया में यूज़ किया था, इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई है, मतलब कैसे हमें पता चलता है? तो ये हमें अतरंजिकारा, ठीक है, इससे पता चलता है। अतरंजिकारा ये जगह का नाम है, यहाँ से पता चलता है, यहाँ से हमें एविडेंस मिले थे आयरन के। तो आयरन डिस्कवर होता है वैदिक पीरियड। अब बोल रहे हैं कि जो पुरुष सुक्ता है वो किसके रिलेटेड है, ठीक है, मतलब कि है वो बर्न सिस्टम के रिलेटेड, लेकिन किस में फाउंड किया है? तो ये किया है ऋग्वेदा में, ठीक है, ऋग्वेदा में। पुरुष सुक्ता का मतलब होता है बर्न सिस्टम। जैसे आपको पता होगा कि इससे पहले जो बर्न सिस्टम था उसके ड्यूटी के हिसाब से, ठीक है, जैसे ब्राह्मण अपनी अपनी ड्यूटी, जैसे जो अच्छा इंटेलिजेंट होगा तो उसको ब्राह्मण बना देंगे, पावरफुल होगा तो उसको क्षत्रिय बना देंगे, मतलब ड्यूटी के कर्म के हिसाब से। लेकिन जब ऋग्वेदा आता है फिर उसको वर्ण के हिसाब से, हेरिडिटी रूल्स, कि जो ब्राह्मण के घर पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय घर पैदा होगा क्षत्रिय होगा, ठीक है, ट्रेड जो बिजनेस करेंगे वो शूद्र होगा, जो सेवा करेंगे वो वैश्य होगा। इससे पहले ऋग्वेदा, इससे पहले क्या होता था? उनके कर्म के हिसाब से, जो बिजनेस करता है उसको शूद्र में रख दो, ठीक।